राधे राधे सभी को। साथियों, इस क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप, जो कि एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के देशों को और उनकी राजधानियों के साथ साथ उनकी जो करेंसी है उनको तैयार करेंगे। एक बात और है दोस्तों, केवल और केवल जो इम्पॉर्टेंट करेंसीज हैं उन्हीं को तैयार करेंगे। कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। आप जानते ही हैं कैसी दशाएं वहाँ पर रहती हैं, राजनीतिक स्थिरता रहती है, आए दिन तख्तापलट होता रहता है, आए दिन राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, आए दिन कोई न कोई महामारी, कोई न कोई गृह युद्ध वहाँ पर होता ही रहता है। तो इन सब अस्थिरताओं के चलते जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिनरल्स नहीं हैं, संसाधन काफ़ी हैं, लेकिन वही बात, जब राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है तो सारा चौपट हो जा रहा है। तो जब आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो इसका मतलब व्यापार वाणिज्य कम है। व्यापार कम होगा तो इसकी मुद्रा चलन में कम रहेगी। भारत के साथ बहुत कम ही देशों के साथ व्यापार है, तो मुद्रा चलन में इसकी कम रहती है, और मुद्रा जब चलन में कम रहती तो चर्चा में नहीं रहती, चर्चा में नहीं रहती तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसीलिए हम लोग इनकी जो गिने चुने देश हैं उन्हीं की करेंसी को देखेंगे। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़े मैप में देख लेते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसके उत्तर में भूमध्य सागर है जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन, और इधर ईस्ट में जो है वो इंडियन ओशन है, याद रखिएगा। और ये यहाँ पर लाल सागर है, रेड सी, जिसको स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर जो है वो मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, अल मंदेब स्ट्रेट, जो यमन और जिबूती के बीच है। वहीं यूरोप को कौन सी स्ट्रेट अफ्रीका से अलग करती है, तो वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर किनके बीच है, तो ये स्पेन और ये मोरक्को। दोस्तों, अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कौन कौन सी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं पास होती हैं। तीनों रेखाएं पास होती हैं तो इसका मतलब ये उष्ण कटिबंध में आ गया। तो यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, जलवायु जो है यहाँ की उष्ण पाई जाती है, आर्द्र और उष्ण दोनों, इसलिए बीमारियां यहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। इसकी आर्थिक अस्थिरता का कारण इसकी भौगोलिक अवस्थिति भी है। यहाँ पर मेडागास्कर है दोस्तों। मेडागास्कर को जो चैनल इससे अलग करता है उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। और ये यहाँ पर है सेशेल्स जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, और यहाँ पर है मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुई। ये सब आप जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में ही दोस्तों ये ऊपर वाले हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और इसी का एक और बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, वो दक्षिण में स्थित है। कालाहारी दक्षिण में स्थित है। बीच में इन दोनों मरुस्थलों को अलग कौन करता है, तो सवाना घास प्रदेश, सवाना जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ये वाला हिस्सा जो है वो दोनों को अलग करता है। एक बात और दोस्तों, ये जो सहारा मरुस्थल है ये याकायाक एकाएक इससे अलग नहीं हो जाता है। पहले मतलब एक ऐसा क्षेत्र भी होगा जहाँ कम घास होंगी, कम पेड़ पौधे होंगे, एकदम से मरुस्थल नहीं होगा, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया है साहेल, साहेल कहा जाता है, साहेल कहा जाता है।
तो हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। चाहता तो दोस्तों आपको सीधे और लोगों की तरह देश लिखता, राजधानी लिखता, बता देता, नहीं। इस तरह से याद करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद होंगी और ज़्यादा समय तक टिकेंगी। इस तरह से राजधानियाँ आप, मैं ये नहीं कहता कि एक ही बार में याद हो जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। राजधानियों के साथ साथ कई और चीज़ें सीखेंगे और राजधानियाँ जो हैं एक तरह से आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी। चलिए देखते हैं। मोरक्को से शुरुआत करेंगे, फिर अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इधर की ओर चलेंगे। तो मोरक्को आप सभी जानते हैं, मोरक्को वही देश है जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं जहाँ से इब्ने बतूता बगल में जूता लेके भारत आया था। इसकी राजधानी रबात है। सीधे ऊपर ही चलते हैं, वहीं से पढ़ते हैं। अल्जीरिया दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बाढ़ को लेकर चर्चा में था। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एरिया की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। एरिया को दोस्तों कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो रिया एरिया में भी लगा हुआ है और रिया जो है वो अल्जीरिया में भी लगा हुआ है। तो इसको कनेक्ट कराइएगा और कंक्लूजन ये निकलेगा कि एरिया की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। लीबिया जो है दोस्तों उसकी राजधानी त्रिपोली है। और नाइजर वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी है नियामे। एक नाइजर है और एक है नाइजीरिया जिसकी राजधानी अबूजा है। नाइजर को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये पुरुष है और नाइजीरिया को पढ़ के लगता है कि ये महिला है। और महिलाओं का स्थान जो है हमारे यहाँ नीचे है, पुरुषों से नीचे है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। तो मैप में नाइजर ऊपर है और नाइजीरिया नीचे है, इसलिए ये फैक्ट आपको बताया। देखिए आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ये मोरक्को है, इसकी राजधानी रबात। अल्जीरिया की अल्जियर्स हो गई है, यहाँ पर बैठी है। और एक और देश है दोस्तों ट्यूनेशिया, ये छोटा सा यहाँ पर, इसकी राजधानी है ट्यूनिस, ये भी याद रखिएगा, खूब पूछी जाती है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। और इजिप्ट काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों, इजिप्ट की राजधानी काहिरा। इसे जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान वाले इलाके में है, लेकिन फिर भी यहाँ से नील नदी गुजरने के कारण जो है ये हरा भरा रहता है और काफ़ी आगे रहता है। यहाँ पर जो किसान हैं उनको फेल्लाह के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इजिप्ट से जो जाती है नील नदी, इसी के कारण इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है और इजिप्ट से ही सुएज कैनाल को बनाया गया है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और ये देखिए नाइजर और ये हो गया नाइजीरिया। तो नाइजर की राजधानी अभी आपको बताया नियामे है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजर ऊपर है और नाइजीरिया नीचे है। लगे हाथों दोस्तों चाड को भी पढ़ लेते हैं। चाड की राजधानी नदजामेना है। नदजामेना। अचूक मारक सामग्री में आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पर IQ एयर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो चाड है और सबसे प्रदूषित राजधानी वो नदजामेना है। यदि सबसे प्रदूषित दूसरा राजधानी शहर की बात करी जाए तो वो अपना नई दिल्ली है, याद रखिएगा। जो लोग अचूक मारक सामग्री देखते हैं उनको भली भांति चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, NNCK। ये 4 देशों का नाम है जिनकी सीमाओं पर एक झील स्थित है जिसे चाड झील कहा जाता है। तो चाड एक देश भी है, चाड एक झील भी है। तो देखते हैं NNCK का क्या मतलब है। NNCK, N का मतलब नाइजर ये वाला, दूसरे N का मतलब नाइजीरिया ये वाला, तीसरे C का मतलब चाड हो गया है और K का मतलब कैमरून, ये पीला वाला देश। ये चारों जहाँ पर अपनी सीमाएं मिलाते हैं वहीं पर झील है, उसका नाम है चाड, याद रखिएगा। तो NNCK का मतलब चाड।
आगे देखते हैं। ट्यूनीशिया आपको बता ही दिया है, ट्यूनिस इसकी राजधानी है। माली की राजधानी बमाको है। और असवान बांध जो है दोस्तों नील नदी पर ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चाड की राजधानी नजदामिना आपको बता दी है। सूडान दो हिस्सों में है दोस्तों। ऊपर वाले सूडान को केवल सूडान के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी खार्तूम है। और उसके नीचे जो सूडान है उसको साउथ सूडान कहा जाता है, जिसकी राजधानी जुबा है। तो माली और दोनों सूडान को हम लोग मैप में देखते हैं। यहाँ पर आइए, माली, ये माली है दोस्तों, इसकी राजधानी है बमाको। और सूडान की बात करें, सूडान ये वाला सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम है, खार्तूम। और जो इसके दक्षिण में सूडान है उसको साउथ सूडान कहा जाता है, जिसकी राजधानी जूबा है, याद रखिएगा। और यहीं पर लगे हाथों और चीज़ों को स्पष्ट कर लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको हिंदी में अफ्रीका का सींग भी कहते हैं। देखिए ये सींग नुमा संरचना है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें कुल 4 देश शामिल हैं। कैसे आपको याद करवाता हूँ, सीड नाम से। सीड, एस का मतलब सोमालिया, ये वाला हो गया। सोमालिया की राजधानी है सिलिंग, ठीक है, सोमालियाई सिलिंग, केवल सिलिंग याद रखिएगा। सिलिंग इसकी राजधानी है। यहाँ पर समुद्री डकैत रहते हैं, जो यहाँ से जहाज गुजरते हैं उनको लूट लेते हैं। तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। दोस्तों 2-3 बार वीडियो देखेंगे तभी काम चलेगा। और एक बात और, यदि आपने इनको बढ़िया से याद कर लिया, सारे देशों को भी नहीं याद करना है, जो देश पॉपुलर रहते हैं उन्हीं को मैंने दिया है। तो घबराने की ज़रूरत कतई नहीं, 2-3 बार देखेंगे चीज़ें आपकी उंगलियों पर आ जाएंगी। और आप ये बात तो जान ही रहे होंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आमतौर पे 1 से 2 क्वेश्चन केवल और केवल राजधानी से पूछ लिए जाते हैं। बाकी और चीज़ें बता रहा हूँ तो 1-2 क्वेश्चन आपको और मिलेगा ही, घटेगा कुछ नहीं। तो ये सोमालिया हो गया दोस्तों, इसकी राजधानी मोगादिशु। और ये सब संसाधनों की कमी से हो जा रहा है, सीट बार बार लिखना मिटाना पड़ रहा है। सोमालिया मोगादिशु हो गया। फिर ई का मतलब है दोस्तों इरिट्रिया। ये देखिए इरिट्रिया यहाँ पर है, इसकी राजधानी है अस्मारा। और दूसरे ई का मतलब है इथियोपिया, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। एक देश और बचा दोस्तों जिबूती, जिसमें डी पहले लगा होता है लेकिन डी साइलेंट रहता है। तो जिबूती की राजधानी आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, जिबूती सिटी है। जो पिछली वीडियो हम लोगों ने एशिया पर कंप्लीट की थी, उसमें आपको जितने भी ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी उन्हीं के नाम पर है, उन सब को इकट्ठा करा दिया है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि उस वीडियो को देख लीजिएगा। जितनी ऐसी राजधानियां जो उन्हीं देशों के नाम पर हैं, सब एक जगह दे दी गई हैं। तो ये इरिट्रिया हो गया, अस्मारा, और ये हो गया जिबूती छोटा सा। और इसी के बीच दोस्तों यहाँ पर है बाब अल मंदेब, जिबूती और यमन के बीच। यमन की राजधानी सना है। तो ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लैंड लॉक्ड है। तो इथियोपिया, ऐसा देश जिसकी सीमाएं समंदर से ना लगती हों उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो इथियोपिया है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और कंप्लीट कर लेते हैं, यूकेटी, जो अक्सर आपको ट्रिक बताता हूँ। यूके जो है वो विक्टोरिया झील से संबंधित है। ये है विक्टोरिया झील, जहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, इक्वेटर जो है पास होती है। यू का मतलब है दोस्तों युगांडा। के का मतलब है केन्या, ये वाला।
और युगांडा ये हो गया है, और टी का मतलब है तंजानिया। तंजानिया यहाँ तक जाता है, मतलब झील को दो ओर से घेर लेता है, बाकी दो ओर से युगांडा और केन्या घेर लेते हैं। तो इसीलिए इसको याद करने के लिए ट्रिक बताए UKT। तो विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया से याद आया दोस्तों, विक्टोरिया को ही क्लियर कर लेते हैं। विक्टोरिया एक जलप्रपात है, जलप्रपात है जो कि जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर एक तो जलप्रपात हो गया, जाम्बेजी नदी अफ्रीका में ही है। और क्या है दोस्तों, विक्टोरिया झील है, झील अभी आपको बता ही दिया है। और सेशेल्स की कैपिटल है सेशेल्स। कौन से कर रहा है? विक्टोरिया। काहे के लिए? सेल करने के लिए, सेशेल्स, ऐसे याद रखिएगा। विक्टोरिया खड़ी होकर कह रही हैं, विक्टोरिया खड़ी होकर कह रही हैं सेल, सेल मतलब वो भारत को बेचना चाहती हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो विक्टोरिया राजधानी है किसकी? सेशेल्स की। एक झील हो गई, जलप्रपात हो गया JP, और कैपिटल हो गई किसकी? सेशेल्स की। और एक ऑस्ट्रेलिया का स्टेट भी है जिसकी राजधानी आपको बताई थी, क्या? विक्टोरिया। कैसे याद रखना है उसको? नहीं, विक्टोरिया स्टेट ही है, उसकी एक राजधानी है। विक्टोरिया को मेलबॉर्न हुआ, तो उसकी राजधानी जो है आपको बताई थी मेलबॉर्न। ऑस्ट्रेलिया का स्टेट है विक्टोरिया, उसकी राजधानी मेलबॉर्न है। 2021 में RO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, हमने केन्या को भी देख लिया। केन्या की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ये युगांडा हो गया, ये केन्या हो गया, और ये तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। डोडोमा। केन्या में दोस्तों UNEP का हेडक्वार्टर भी है, नैरोबी। नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमने 3 देश यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखते हैं। सूडान भी हम लोग देख चुके, दक्षिणी सूडान भी देख चुके, हार्न ऑफ अफ्रीका हम लोग देख चुके हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, और जो करेंसी है वो शिलिंग है। इरिट्रिया की अस्मारा, इथियोपिया की अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी जरूर याद कर लीजिएगा, वर। यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका? अफ्रीकन यूनियन का। आप सभी को पता है कि जब भारत में G20 समिट का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था, उस समय अफ्रीकन यूनियन जो है इस ग्रुप में शामिल होने वाला एक नया सदस्य बन गया। अफ्रीकन यूनियन देशों का समूह है जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों अदिस अबाबा में ही है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है, याद रखिएगा। जिबूती। जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी, अभी आपको ऊपर बता दिया है। तंजानिया भी बता दिया है। तंजानिया में एक नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है NP, जिसका नाम है सेरेनगेटी नेशनल पार्क। पूछा जाता है कि सेरेनगेटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। अब दोस्तों कुछ देशों को देखेंगे जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। गिनी को निपटा लेते हैं। अफ्रीका में 3 गिनी हैं। एक गिनी केबल गिनी है, एक इक्वेटोरियल गिनी है, और एक है गिनी बिसाऊ। तीनों को देख लेते हैं मैप में कहाँ है। इसके लिए बड़े मैप में चलना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर आ गए हम लोग। जैसा कि नाम से विदित है, केबल गिनी। पहले केबल गिनी को निपटा लेते हैं। ये हरा वाला देश जो है वो गिनी है। इसकी राजधानी कोनाक्रे है। केबल गिनी की राजधानी कोनाक्रे है। इसके ऊपर ये छोटा सा देश बैठा है पीला, ये है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी बिसाऊ है। इसकी राजधानी बिसाऊ है। और एक है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पर देखिए, ये लाल वाला देश, इसकी राजधानी
मालाबो है, मालाबो, इसकी राजधानी मालाबो है। तो कोनाक्री इस वाले गिनी की और इसकी मालाबो, और ऊपर जो गिनी बिसाऊ है ये पीला वाला, इसकी राजधानी गिनी बिसाऊ। तो तीनों गिनी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये वाला जो गिनी है किस खाड़ी में है? गिनी की खाड़ी में, मतलब ये खाड़ी इसी देश के नाम से जानी जाती है, गल्फ ऑफ गिनी। क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है इसीलिए कहते हैं इसको इक्वेटोरियल गिनी। और ये खाड़ी एक सवाल पैदा करती है, वो क्या है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों मिलते हैं, तो गिनी की खाड़ी में ही मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। और आपसे एक सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है, और ये घाना हो गया, घाना से गुजरती है, और टोगो से गुजरती है। ये भी याद रखिएगा। ये जो पीली वाली पट्टी है ये पट्टी यही टोगो है, टोगो। इसकी राजधानी लोमे, अभी आपको बता दूंगा, देखते हुए चलिए इसको। बुर्किना फासो, इसकी राजधानी ये है बुर्किना फासो, इसकी राजधानी है ओगाडोंगू, ओगाडोंगू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कई देशों को पहली बार सुने होंगे, गिनी को पहली बार आपने कंप्लीट किया होगा। गिनी वाले सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। पहले गिनी की राजधानी कोनाक्री, और इसके ऊपर ही है गैम्बिया और सीरा लियोन, इनको भी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो, और गिनी बिसाऊ की राजधानी गिनी बिसाऊ है। गैम्बिया और सीरा लियोन और सेनेगल, इन तीनों को देखते हैं। सीधे मैप में चलते हैं बड़े वाले में, तभी काम चलेगा। ये देखिए सेनेगल, यहाँ पर है, ये सेनेगल है। देखिए गिनी बिसाऊ के ऊपर ही है सेनेगल, उसकी राजधानी है डकार, डकार। और यहीं पर देखिए आप दी गैम्बिया, ये छोटा सा देश है, दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटा सा है। दी गैम्बिया, जिसी को गैम्बिया के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी बांजुल है, बांजुल। ये देखिए छोटा सा दिख भी रहा है, बांजुल। दी गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। तो सेनेगल, डकार, दी गैम्बिया की बांजुल। और क्या बचा है? सेनेगल, गिनी बिसाऊ, टोगो आपको लोमे बता ही दिया है। सिएरा लियोन बचा है, जिसकी राजधानी फ्री टाउन है। ये भी यहीं पर स्थित है, सिएरा लियोन। ये देखिए सिएरा लियोन, ये पीला वाला देश, यही सिएरा लियोन है, जिसकी राजधानी फ्री टाउन है, फ्री टाउन। आगे बढ़ते हैं। घाना की राजधानी अक्रा है। आइवरी कास्ट की राजधानी यामूसुक्रो। इस बार आइवरी कास्ट जो है दोस्तों, जो इन्वायरमेंट डे है उसका होस्ट रहा है। और कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 2 कांगो हैं, उसकी राजधानी है किसानसा। पहले कांगो का नाम दोस्तों जायरे था। यहाँ से एक नदी भी गुजरती थी जिसको जायरे नदी कहा जाता था, लेकिन अब कांगो का नाम बदल गया, इसलिए अब चूंकि देश का नाम बदल गया, जायरे से कांगो हो गया, तो नदी का नाम भी बदल गया, जायरे से कांगो हो गया। तो कांगो एक देश भी है, कांगो एक नदी भी है। तो घाना को देखते हैं दोस्तों, घाना कहाँ पे है मैप में? घाना जो है ये लाल वाला हल्का हल्का गुलाबी है, ये घाना है। इसकी राजधानी है अक्रा। टोगो आपको बता ही दिया, ये है।
बुर्किना फासो ये है, ओगाडुगु जिसकी राजधानी है, और आइवरी कोस्ट बचा है। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट भी यहीं पर है। बुर्किना फासो हो गया, और ये है आइवरी कोस्ट जिसको कोट डी आइवरी भी कहते हैं। कोट डी आइवरी, याद रखिएगा, कोट डी आइवरी। तो कोट डी आइवरी की राजधानी क्या है? यामूसुक्रो। ये भी प्रश्न पूछा गया, यामूसुक्रो। अब कांगो को देख लेते हैं, और गेबोन को देख लेते हैं, और रवांडा को देख लेते हैं। कांगो, यहाँ पर आइए। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये है, जिसकी राजधानी है किसानसे। किसानसे अभी आपको बताया। और इसके ठीक बगल में है केवल कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो ये वाला। तो ये रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बड़ा वाला, तो दोनों को याद रखिएगा। और गैबोन कहाँ पर है? गैबोन यहाँ पर है। तो तीनों देश लगे हुए हैं, ये गैबोन, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तीनों की राजधानियाँ आपको याद कर लेनी है। केवल कांगो मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसकी राजधानी है ब्राज़ीविले। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसकी राजधानी है किसानसा, और जो गेबोन है उसकी राजधानी लिब्रेविले है। रवांडा की राजधानी किगाली है। किगाली आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे, किगाली समझौता, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन उत्सर्जन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यही मॉन्ट्रियल, इसी में संशोधन हुआ किगाली नामक स्थान पर। किगाली क्या है? रवांडा की राजधानी। तो इसीलिए इस संशोधन को किगाली समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह तय किया गया कि 2047 तक भारत 80% HFC के उत्सर्जन को कम करेगा। तो रवांडा को आपको बताता हुआ चलूं, मैप में रवांडा जो है, ये देखिए, ये तो युगांडा हो गया, उसके नीचे देखिए यहाँ पर है रवांडा जिसकी राजधानी है किगाली, याद रखिएगा, किगाली। बुर्किना फासो, ओगाडोगु आपको बता ही दिया। मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो, वो जो द्वीप बगल में है वो मेडागास्कर है, ये वाला। इसको मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका से अलग करता है। इसकी जो राजधानी है वो अंतानानारिवो है, याद रखिएगा। युगांडा की आपको बता ही चुका हूँ, कंपाला। बरुंडी की राजधानी जो है वो गिटेगा है। बरुंडी है कहाँ पर? बरुंडी, ये देखिए, बरुंडी यहाँ पर है, ये बरुंडी। तो बरुंडी की राजधानी गिटेगा है, याद रखिएगा। केन्या आपको बता ही चुका हूँ, यूनेप का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। केन्या की जो मुद्रा है वो शिलिंग है, और किसकी शिलिंग मुद्रा है? सोमालिया की। सोमालिया की मुद्रा भी शिलिंग है। और केन्या में एक नेशनल पार्क है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मसई मारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केन्या में स्थित है। अंगोला की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी लुआंडा है, ये है अंगोला, लुआंडा। लुआंडा जो है ओपेक, जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है, उसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। मलावी दोस्तों, मलावी की राजधानी लिलोंगवे है, लिलोंगवे। ये देखिए, मलावी कहाँ पर है? मलावी, ये जो पट्टी दिख रही है यही है मलावी, जिसकी राजधानी है लिलोंगवे।
लिलोंग्वे। जिम्बाब्वे दोस्तों और मोजाम्बिक, ठीक है, ये दोनों आसपास हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, इसी के साथ क्रिकेट होता है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। इसको मैप में देख लेते हैं। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोस्तों, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक तो ये है, इसकी राजधानी है मापुतो। ये जो पिंक सा दिख रहा है यही है मोजाम्बिक, इसकी राजधानी है मापुतो। और इसके बीच में ये देखिए, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है वो कौन सी राजधानी रखता है? हरारे। और जिम्बाब्वे के ऊपर है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों? लिखाया नहीं है क्या मैंने? जाम्बिया, जी हाँ, ये देखिए, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ये है जाम्बिया जिसकी राजधानी है लुसाका, याद रखिएगा। मोजाम्बिक भी हो गया, बचा कौन? बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है। नामीबिया बचा है, नामीबिया की राजधानी विंडहक है। मैप में देखते हैं बोत्सवाना, ये देखिए बोत्सवाना ये है जिसकी राजधानी गैब्रोन है, गैब्रोन। और नामीबिया ये वाला हिस्सा, इसकी राजधानी विंडहक है, विंडहक है। अब क्या बचा है? नामीबिया भी हो गया, बोत्सवाना भी हो गया, स्वाजीलैंड। इसकी पहले राजधानी म्बावने हुआ करती थी, या कहीं कहीं अम्बावने भी लिखा मिलेगा, लेकिन अब जो है इसका नाम बदलकर, राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस्वातिनी, इस्वातिनी, यहाँ का जो राजा था उसी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्वाजीलैंड अफ्रीका में है और स्विट्जरलैंड यूरोप में है। लेसोथो दोस्तों, उसकी राजधानी मसेरू है। ये देश के अंदर देश है। कहाँ है आपको दिखाता हूँ। ये साउथ अफ्रीका है पूरा हरा वाला। इसके बीच में आप देखेंगे ये हिस्सा लाल लाल सा एक पॉइंट दिख रहा है, यही है लेसोथो। तो देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, इसीलिए इसको कहा जाता है देश के अंदर देश। देश के अंदर देश जिसकी राजधानी है मसेरू। साउथ अफ्रीका आपको बता ही दिया, पूरा हरा वाला, ये वाला हिस्सा नीचे का, ये साउथ अफ्रीका है। इसकी 3 राजधानियां हैं, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है। ब्लोएम फाउंटेन, जहां न्याय का गुब्बारा उड़ता है, तो वो है न्यायिक राजधानी। केप टाउन, जहां टाउन को केप करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, तो वो विधायी राजधानी केप टाउन है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा अफ्रीका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा। समस्या को लेके आप सीधे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से ही उत्साह मिलता है, तभी काम होता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।